ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसको भी पता लगा लेते हैं। तो इसके लिए क्या है ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको 90 डिग्री तो मालूम है, एंगल बी इज़ 90 डिग्री, राइट। हम बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए जो उसकी वैल्यूज़ ये वेरी कर रही है ना। अभी हमने 30 डिग्री 45 डिग्री देखा। हम कह रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल ए जब वो 0 होगा और जब वो 90 होगा तो उस समय उसकी वैल्यू बताओ। पर आप ध्यान से देखो, साइन ऑफ एंगल ए इज़ ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। क्योंकि यदि ये 90 है तो बाकी दो एंगल जो होंगे उनका सम 90 है, दैट मीन्स इज ऑलवेज एक्यूट। तब हम ये वैल्यू निकालें कैसे, साइन 0 साइन 90 का मतलब क्या हुआ। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा ना ए बी को थोड़ा छोटा करते जाते हैं। तो देखो ऐसे होगा, या उल्टा बोलूँ, पहले हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री के लिए। तो यदि ए की वैल्यू 0 होनी है तो मुझे क्या करना होगा, ए सी को धीरे धीरे करके नीचे लाना होगा, अल्टीमेटली वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, तभी तो 0 डिग्री होगा। इसके ए बी के पैरेलल आ जाए ए सी। तो मैं थोड़ा नीचे लाया तो एंगल थोड़ा कम हुआ, और देखो मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा तो और छोटा होगा, मैं और नीचे लाऊंगा तो देखो ये एंगल ए और छोटा हो गया, हो रहा है ना। एंड अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता जाएगा कि इसकी वैल्यू दोनों ए बी, तो मेरा एंगल ए है तो मीन्स ये सी जो है नीचे आ गया, अल्टीमेटली बी के ऊपर कोइंसाइड कर गया, एक दूसरे को ऊपर आ गए। तो मेरा एंगल क्या होगा उस केस में, एंगल मेरा लिटरली 0 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ओके, यदि 0 हो गया, सो एज एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर द लेंथ ऑफ साइड बी सी डिक्रीजेस। तो हमारा एंगल जैसे जैसे कम हुआ, यहाँ से ज़्यादा कम हुआ, तो आप ये सी बी या बी सी की साइड देखेंगे तो ये वाली साइड मेरी लिटरली क्या हो गई, आते आते यहाँ 0 हो गई। तो यदि एंगल ऑफ ए बोलूँगा तो मेरे को यदि साइन थीटा पता लगाना है तो उसका परपेंडिकुलर तो यही साइड थी, और परपेंडिकुलर क्या होगी मेरी वैल्यू, ये एक दूसरे के ऊपर आ गए तो वैल्यू 0 हो गई, होगी कि नहीं होगी। और हाइपोटेन्यूज यदि कोई बोलेगा तो वो किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी, एग्जैक्टली सेम हो गया, राइट। तो यदि मैं 0 डिग्री पे यदि मेरे से आपसे पूछते हैं तो आप ये कह सकते हो कि सी जो है मोर और लेस बी के ऊपर आ गया, एग्जैक्टली क्लोजर आ गया ना बिल्कुल, या 0 डिग्री पे 100% ही ऊपर आ गया। सो फाइनली एंगल ए बिकम्स 0, इस केस में 0 हो गया। एंड ए सी बिकम्स ऑलमोस्ट ए बी। ए सी जो यहाँ से यहाँ तक थी, देखो ये ए सी यही थी लेफ्ट में, देखो तो अब ये धीरे धीरे कम होती गई, अल्टीमेटली ए बी के बराबर हो गई, यही मैं बता रहा हूँ। और यदि ऐसा है तब मैं आपको बोल सकता हूँ साइन 0 मीन्स साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालो। क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यदि लास्ट वाले में देखो, मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 0, तो परपेंडिकुलर 0 होगी। हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए बी के बराबर, राइट। सो तो पहले यदि हम लेफ्ट वाले के हिसाब से लिखें तो आई कैन राइट सी बी अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी, ये लिखेंगे, या बी सी अपॉन ए सी, ये लिख सकते हैं। बी सी की वैल्यू यदि लास्ट में हो, जब ये 0 डिग्री एंगल, अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू हो और यहाँ आते आते लास्ट में क्या हुआ, 0 हो गया, दैट मीन्स मेरी बी सी की वैल्यू क्या होगी, 0, तो रखो राइट अकॉर्डिंगली 0। और मेरा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई, इसके बराबर हो गया ए बी, तो आई कैन राइट ए सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ। अब 0 अपॉन समथिंग, उसका मतलब क्या होता है, इट्स 0। किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर हो, यदि ऊपर 0 है तो इट्स वैल्यू इज 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0। सेम वे में कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको देखो, तो बेस में कैसे मैं लिखूंगा, बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो राइट ए बी अपॉन ए सी। अब जब 0 डिग्री बात करूँगा तो राइट वाले को देखो, तो ए बी की वैल्यू क्या हुई, ए बी मेरी क्या है, ए बी, तो ए बी है। और ए सी की वैल्यू क्या हुई, ए सी मीन्स हाइपोटेन्यूज, वो भी ए बी के बराबर होगी, तो आई कैन राइट ए बी अपॉन ए बी कट गया तो क्या आंसर है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, इज़ ऑलवेज 1। मीन्स मेरा ये एंगल जब 0 हो जाएगा उस समय साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो मेरे साइन और कॉस की वैल्यू मालूम है तो मैं tan की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स 0 अपॉन 1 आई कैन राइट साइन 0 अपॉन कॉस 0, या आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो यहाँ पे 0 है, बेस की वैल्यू क्या है, ए बी है, राइट। तो आप निकाल सकते हो उससे, या आप सिंपल याद रखो साइन टैन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन की वैल्यू 0 है, दिस इज़ 1, तो इट्स वैल्यू क्या है, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 इस मीन्स 0। तो tan 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब जब को साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा मालूम है तो इसके इन्वर्स की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है?
चलो एक कॉट की निकाल लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? इन्वर्स ऑफ टेन थीटा। इन्वर्स ऑफ टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस की वैल्यू क्या थी? 1, साइन की 0 थी, तो क्या हो गया? 1/0। और किसी भी नंबर के नीचे यदि 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। मीन्स ये जो साइन है लेटा हुआ 8, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू हो गई उसकी। ठीक है, जब किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और लेटा हुआ 8 दिखा देते हैं, राइट, उसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी। ओके, वेरी गुड।